सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले मॉड्यूल में हमने स्वतंत्रता का दीपक नामक कविता का पाठ किया था। उसके कवि के बारे में जाना था, कविवर गोपाल सिंह नेपाली जी, जिनके जीवन से हम परिचित हुए थे। उनकी लिखी हुई कविता स्वतंत्रता का दीपक के बारे में हमने कुछ संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसी कविता के भाव को देखेंगे। तो आइए चलते हैं स्वतंत्रता का दीपक कविता के भावार्थ की तरफ। कविता की पहले पैराग्राफ है, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है, शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता दिया, रुक रही न नाव हो जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। कविवर नेपाली जी कहते हैं कि अंधकार चाहे कितना घना क्यों ना हो, घोर अंधकार हो, ये कितना भी घना अंधकार हो, चल रही बयार हो, बयार यानी बहुत तेज हवा, चाहे कितनी भी तेज हवा बह रही हो, लेकिन यह दिया जो है स्वतंत्रता का दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। हर दरवाजे पर यह दिया जलना चाहिए। यह रात में जलाया गया दिया प्रातःकालीन आज़ादी की खुशियाँ ला रहा है। यह शक्ति का दीपक शक्ति के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। यह शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, मतलब यह शक्ति के द्वारा दिया गया है, शक्ति से प्राप्त किया गया यह स्वतंत्रता का दीपक है। और शक्ति को ही, मतलब देश की शक्ति और राष्ट्रभक्ति के लिए यह दिया जल रहा है और हमेशा जले रहना चाहिए। अत्याचार एवं अनाचार रूपी नदी का प्रवाह कितना ही तीव्र क्यों न, अर्थात किसी भी तरह का बुरा व्यवहार, अत्याचार कितना भी तेज हो, किंतु देश की ये जो स्वतंत्रता है उसको बचाने वाली नाव जो है गंगा नदी में, जो नदी में बह रही है, देशभक्ति की धारा में बह रही है, उसकी ये नाव कभी रुकना ही नहीं चाहिए। यह गंगा की धारा को समर्पित आज़ादी का दीपक कभी न बुझने पाए। तो कितना भी तेज गंगा की धारा है और चाहे कैसा भी स्थिति है, परिस्थिति है, हमें यह आज़ादी का दीपक कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि यह दीपक हमेशा जलता रहे। यह स्वतंत्रता का दीपक भारतवासियों को अपने प्राणों के समान प्रिय है। हम भारतवासी समय समय पर अनेक कठिनाइयों से, अनेक तरह के देश के विरोधियों से लड़ते हुए स्वतंत्रता के भाव को प्राप्त कर सके हैं, स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके हैं। और यह स्वतंत्रता हम सबके लिए प्राणों से भी प्रिय है। और यह स्वतंत्रता का मान रखते हुए इसका जो दीपक जल रहा है उसे हम कभी भी बुझने नहीं दे सकते हैं, यही कवि इस पैराग्राफ में कहते हैं। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि आज़ादी की ये कल्पना जो है, आज़ादी का ये भाव है, हमारे अंदर जो आज़ाद रहने की जो अंदर इच्छा अभिलाषा, ये बहुत अतीत काल से चली आ रही है, पुरातन समय से चली आ रही है। जब जब देश को किसी ने, हमारे देश को किसी ने भी अपने अधिकार में लेना चाहे है, तब इस देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया है।
यह देश की स्वतंत्रता तथा अखंडता के लिए की गई विनम्र प्रार्थना है कि हे आज़ादी के दीवानों, हे इस देश के रखवालों, तुम यह स्वतंत्रता का दीपक कभी भी बुझने नहीं देना। यह आज़ादी वास्तव में एक पवित्र भावना है, एक ऐसी भावना है जो हर एक देशवासी के मन में जलती रहती है, जगती रहती है। स्वतंत्र रहना हर एक की इच्छा है। इसकी प्राप्ति के लिए अनंत साधनाएं की जाती रही हैं। साधनाओं से यहाँ की तरह समय समय पर इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लोगों ने अनेक युद्ध लड़े, बलिदान दिए। ये एक प्रकार की साधना ही है, चाहे शांति का काल हो या अशांति का काल हो, युद्ध का हो या संधि समझौते का हो, नदी के तट पर हो या कछार में हो, आज़ादी का यह दिया कभी बुझने ना पाए। चाहे शांति हो अशांति हो, चाहे युद्ध हो रहा हो या संधि समझौते हो रहे हैं, नदी के लहलाती नदी के तट पर या कछार में, कहीं पर भी हो, यह आज़ादी का दिया बुझने ना पाए। यह आज़ादी का दिया हमेशा इसी प्रकार से प्रज्वलित रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आज़ादी का यह दीप देश एवं समाज पर अपने प्रकाश का चंदवा ताने रहे। चंदवा अर्थात एक प्रकार का झंडा रहता है, उसी के यह जो आज़ादी का दीप हमेशा चमकता रहे, चारों तरफ अपने प्रकाश को से चमकीला कर रखे, सारे देश और समाज को एकजुट बना कर के रखे। कवि की यही इच्छा है। आइए अगली पंक्तियाँ देखते हैं। 3-4 फूल है आस पास धूल है, 3-4 फूल है आस पास धूल है, बांस है बबूल है घास के दुकूल है। वायु भी हिलोर दे, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे झकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। आइए भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे पास 3-4 ही फूल क्यों ना हो। 3-4 फूल से मतलब फूल का ही अर्थ नहीं है यहाँ। 3-4 फूल से मतलब हमारे पास सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं हैं, कम हो अधिक हो, थोड़ी हो ना हो, और चारों ओर धूल हो, अर्थात कितना भी अभाव हमारे ओर इकट्ठा हो गया हो, फिर भी हमारे पास आज़ादी का भाव हमारे मन से मिटना नहीं चाहिए। चाहे हमारे और बांस उगाए हों या कांटों भरे बबूल हो आए हों या घास ही उगाई हो, या वायु हमें हिलोरे देकर हर्षित करती रहे, प्रसन्न करती रहे, अथवा आधी बनकर हमें झकझोर डाले, या तो वो मंद हवा के रूप में वो हमें प्रसन्न करे या तेज आंधी के रूप में हमें परेशान करे, तब भी हमें अपने कर्तव्य पथ से डिगना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। चाहे संघर्ष करते करते हम मर ही जाएं, कब्र बन जाएं, यानी हम समाप्त हो जाएं, अथवा कोई मजार बन जाए, कोई भी हमें उस या तो मजार के रूप में, अर्थात कि हमारे नाम का कोई एक मंदिर बनवा दे, या मृत्यु के बाद लोग हमारे नाम पर दिया जलाएं, फिर भी यह आज़ादी का दीपक कभी बुझे नहीं, क्योंकि यह लोगों के बलिदानों के पुण्यों का प्राणदान है। मतलब अब बहुत सारे लोगों ने इस आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। वो पुण्य आत्माएं, उन्होंने जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों को त्याग दिया, यह उनके बलिदान का प्राणदान है। इसलिए यह आज़ादी का दिया कभी भी बुझना नहीं चाहिए। आइए अगला पंक्ति देखते हैं। झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम आंधी बिजलियाँ, झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही, हलचलें मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, शांति का नलेश हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। आइए
अब इस अंतिम पंक्ति के भी भावार्थ देख लेते हैं। कवि कह रहे हैं, आसमान में चाहे कितने बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे हो, चाहे कितना भी बारिश हो रही हो, कितनी भी बिजलियां बार बार चमके हमें डराएं, चाहे कितनी भी मुसीबत हो जाए, कवि का अर्थ यही है, चाहे किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, कोई भी मुसीबत हमारे सर पर आ जाए, फिर भी हमें घबराना नहीं है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। चाहे चारों ओर आंधियां उठ उठकर हलचलें उत्पन्न कर रही हूं, हमें परेशान कर रही हूं तरह तरह के बाधाएं, किंतु हमें कभी भी हारना नहीं है। चाहे देश के अंदर युद्ध चल रहा हो, चाहे शांति नाम मात्र भी न, अर्थात हमें शांति मिले न मिले, चाहे हम छोटी सी जीत हो या बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़े, पर यह आज़ादी का दीपक कभी किसी प्रकार से बुझने न पाए, क्योंकि यह बलिदान द्वारा प्राप्त किया गया भावना है। यह स्वतंत्रता भावना स्वतंत्र गान है जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा मिला है। हमें इसका मान सम्मान हमेशा करना है, चाहे इसके लिए हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाएं। कवि इसी आज़ादी की भावना को सबके मन में जलाए रखना चाहते हैं, जिस कारण से उन्होंने इस कविता की रचना की। वो स्वतंत्रता का दीपक एक भाव है जो हम सबके मन में जलते रहे, चाहे हम जीवित रहे न रहे। एक भाव जो हमें स्वतंत्र आज़ाद रहने के लिए अपने मन में जगाए रखना है, जो हमें हमारे देश से जोड़े रखता है, हमें देश से प्रेम करना सिखाता है, वह है स्वतंत्रता का भाव। हम जब तक जीवित हैं तब तक स्वतंत्र रहें और आने वाली हर पीढ़ी को भी इस स्वतंत्रता के भाव से ओत-प्रोत करके उन्हें भविष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें, क्योंकि यह स्वतंत्रता जो है चिरंतन नहीं है। अगर हम आगे अपनी पीढ़ियों को इस स्वतंत्रता के भाव से युक्त नहीं करेंगे तो यह स्वतंत्रता कब किसके द्वारा हर ले जाए हमें नहीं पता। तो इस भाव को अपने देश में, अपने देश के प्रति जगाए रखने के लिए हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस भाव को जगाना होगा, जिसके लिए कवि ने ये कविता हमें जागृत करने के लिए लिखी है। आइए हम सब प्रण लें कि अपने मन में सदैव स्वतंत्रता का भाव जगाए रहें, जो कवि की भी हार्दिक इच्छा है, ताकि हम कभी भी गुलाम न बन सकें, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इससे ओत-प्रोत कर सकें। धन्यवाद।